नए वर्ष के पहले संडे में हम मनन करेंगे भजन संहिता 37 अध्याय और 4 आयत। बुक ऑफ साम चैप्टर 37 वर्स 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Delight yourself in the Lord. यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? बोलिए मनोरथ। जोर से बोलिए मनोरथ। बोलिए परमेश्वर मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। डिजायर ऑफ हार्ट, मनोरथ। अगर इसको संधि विच्छेद करें तो मन जोड़ रथ है ना, मन प्लस रथ यानी मन में दौड़ने वाले रथ। आप कभी रथ पर चढ़े हैं? मैं एक बार चढ़ा था 2006 में, उसके बाद अभी तक रथ को देखकर कांपता हूँ, घबराहट महसूस होता है। रथ जो है आमतौर पर 2 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, कभी कभी 4 घोड़े भी रथ को खींचते हैं। आपने मूवीज में, धारावाहिक में रथ देखा होगा। रथ जो है पुराने समय में एक जगह से दूसरे जगह जब अमीर लोग, राजा महाराजा जाते थे तो रथ का उपयोग करते थे। आजकल शादी ब्याह में रथ का उपयोग होता है। यहां पर मनोरथ का मतलब है मन में दौड़ने वाले रथ। ये मन में दौड़ने वाले रथ क्या है? ये है हमारे विचार। आप अगर ध्यान देंगे तो हमारे मन में विचार ऐसे दौड़ते रहते हैं जैसे रथ इधर उधर दौड़ता रहता है। बहुत से रथ है, बहुत से रथ हमारे मन में दौड़ते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में ये रथ दौड़ते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से शायद ही कोई रथ अपने मंजिल तक पहुंचता है। ये रथ दौड़ते रहते हैं इधर उधर, यहाँ वहाँ, इस दिशा में उस दिशा में। आप आंख बंद करके भी बैठेंगे, लेटे रहेंगे, फिर भी मन में ये रथ दौड़ते रहे। तो ये रथ अपने मंजिल तक पहुँचते नहीं हैं। मुझे अगले 5 साल में अपना मकान खरीदना है। ये रथ दौड़ रहा है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मकान खरीद नहीं पाते। मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। कई सारे रथ, लेकिन ये रथ मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु में मगन रहो तो ये सारे रथ अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब इन रथों का संचालन प्रभु के हाथ में होता है तो ये रथ अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आमतौर पर इन रथों का संचालन हमारे पास होता है। डिलाइट का मतलब क्या होता है? मगन या आनंदित रहना। आप किसी चीज में मगन, मीराबाई मगन रहती थी, है ना, भक्ति में। मगन रहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है। सुबह दोपहर दिन रात हो जाते हैं। कभी कभी कोई गाना सुनते हैं, पुराना गाना, उसमें मगन हो जाते हैं। कुछ मूवीज ऐसे होते हैं, आप उसको देखेंगे तो उसमें मगन हो जाएंगे। तो मगन होने का मतलब है कि एक ही जगह पर आपका मन लगा रहता। प्रभु में मगन हो जाते हैं, प्रभु उनके मन में दौड़ने वाले सारे रथों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन मगन होना जरूरी है। अगर आप डिक्शनरी में मगन शब्द का अर्थ खोजे या डिलाइट का मतलब खोजे तो डिलाइट मीन्स ग्रेट प्लेजर और जॉय, परम आनंद या प्रसन्नता। परम आनंद, समथिंग दैट गिव्स समबडी अ ग्रेट प्लेजर, कुछ ऐसा जो किसी को बहुत खुशी देता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कितना खुशी होता है ना, आनंद होता है।
और जब जिससे आप प्यार करते हैं वो अगर पास में रहे तो सोचो कितना आनंद होता है। टू गिव समबडी ग्रेट प्लेजर, किसी को बहुत खुशी देना। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, प्रभु में मगन हो जाओ। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ते थे, तो दोस्तों के बीच में बैठे बैठे कई बार हम लोग हंसते रहते थे। हमेशा हमारे दोस्त, पढ़ने में भी हम लोग काफ़ी तेज थे, लेकिन हमेशा हंसते रहते थे, एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगता था, पेट पकड़ के हंसते रहते थे, बोलते अब बंद करो, अब मत हंसाओ। इतने आनंदित हो जाते थे। आप याद कीजिए कि पिछली मर्तबा कब आप ऐसा हंसे थे कि हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। शायद आपको याद भी नहीं होगा। जिंदगी इस कदर आगे बढ़ने लगी कि जो परम आनंद है वो शायद कहीं खो गया है। अभी तो हंसी भी 3 बार ही हो गया, बस डिसिप्लिन में हंसते। कोई मिल गया तो मुस्कुरा दिए, लेकिन मगन या परम आनंद का मतलब है दिल खोल कर। उस समय जब आप दिल खोल कर हंसते हैं तो आपका दिमाग भी एकदम खाली हो जाता है, कोई विचार दिमाग पर हावी नहीं होता है, दिल का सारा इमोशंस भी निकल जाता है। जो लोग हंसते रहते हैं वे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। कई लोग हंसते नहीं, उनका चेहरे हमेशा 6 बजा रहता है, ऐसे लंबा, हमेशा ऐसे रहेंगे, कोई खुशी नहीं है। परमेश्वर हमें आनंद देता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट। व्हेन बाइबल सेज, जब ये बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तो वो मन के सारे अभिलाषाओं को पूरा करेगा, मन के सारे मनोरथों को पूरा करेगा। जब ये बाइबल ये बात बोलती है तो इसका एक मतलब है। उसका मतलब क्या है? द वर्ड डिलाइट इन द बाइबल मीन्स टू फील ग्रेट प्लीजर, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइक दिस। बाइबल में आनंद का अर्थ है अत्यधिक आनंद, संतुष्टि या खुशी महसूस करना। जो शब्द इस्तेमाल किया गया भजन 37 का 4 में, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, इसका मतलब है कि ऐसा आनंद जो कोई और नहीं दे सकता, खुशी, प्रसन्नता। क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है कि हम जो खुशी चाहते हैं वो खुशी जिंदगी में है नहीं। तो लोग इस खुशी को ढूंढने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, सोचते हैं शराब जो है वो खुशी दे देगा। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के नशा करते हैं। जब आप नशा करते हैं तो आप कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कौन है, कहाँ है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही नशा खत्म होता है तो वो दुख 2 गुना मात्रा में वापस आ जाता है। कई बार लोग हिम्मत इकट्ठा करने लिए 2 पैक मार लेते हैं। कुछ बोल नहीं पाते तो 2 पैक मार के फिर जुबान खोलता है, फिर बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको तत्कालिक खुशी दे सकती है, लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा दुख लेकर आएगी। लेकिन हमेशा की जो खुशी है वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। जब बाइबल कहती है कि डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, यहाँ 3 बातें हम देखते हैं। गॉड्स प्लीजर, परमेश्वर का आनंद। परमेश्वर किन बातों में आनंदित होता है? परमेश्वर आनंदित होता है अपने लोगों में। हालेलुया। वह अपने लोगों को देखकर आनंदित होता है। तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है ना? शैतान को बोला परमेश्वर घमंड करता है। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर घमंड करता है। तूने मेरे बेटे को देखा है,
और बेटा क्या कर रहा है? डेली शाम में जाकर सुट्टा मार रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? तूने मेरे बेटे को देखा है, तूने मेरी बेटी को देखा है। तो परमेश्वर अपने लोगों में आनंदित रहता है। परमेश्वर धार्मिकता में आनंदित होता है और परमेश्वर अपने पुत्र में आनंदित रहता है। हिज डिलाइट, उसका जो आनंद है अपने बेटे में, वो बेटा जिसको उसने इस दुनिया में हमारे लिए भेजा था। मनुष्य का आनंद, ह्यूमन डिलाइट, मनुष्य के आनंद जो है वो परमेश्वर में होता है, उसकी इच्छा में होता है तथा अन्य वस्तुओं में मनुष्य आनंदित रहता है। डिलाइट इन द लॉर्ड, डिलाइटिंग इन द लॉर्ड मीन्स फाइंडिंग पीस एंड फुलफिलमेंट इन हिम। प्रभु में आनंद रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु में शांति का अनुभव करना और परिपूर्णता का अनुभव करना। परिपूर्णता मतलब आप कमी घटी में नहीं रहते, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। यह है परिपूर्णता। अगर आप प्रभु में आनंदित रहते हैं तो आपके जीवन में शांति रहती है और आपके जीवन में परिपूर्णता रहती है। डिलाइट, बात कोई पढ़िए भजन 1:2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये किसके बारे में लिखा है? धर्मी व्यक्ति के बारे में। परमेश्वर की व्यवस्था जो है, परमेश्वर के नियम, उसका कानून, डूज एंड डोंट, धर्मी व्यक्ति उससे प्रसन्न रहता है और दिन रात उसका ध्यान करता रहता है। आप दिन रात क्या सोचते हैं? कौन सी बात आपके मन में चलती रहती है? किस प्रकार के रथ दौड़ते रहते हैं दिमाग में? और इन रथों को कंट्रोल कौन करता है? ये रथ कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ ये रथ जाएंगे धीरे धीरे आपके पैर उसी दिशा में निकल पड़ेंगे। मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं तो करता है, लेकिन वो सारी कल्पनाएं सिद्ध नहीं होती है। जिन रथों को परमेश्वर पकड़े रहता है वही रथ मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। एक और आयत पढ़िए, यहोशू 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात, लिखा दिन रात उसी पर ध्यान। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। हमारे काम सफल क्यों नहीं होते? हम योजना तो बनाते हैं, वो योजनाएं सफल क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप दिन रात परमेश्वर के व्यवस्था पर ध्यान नहीं करते, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं। याकूब कहता है कि तुम जो ये कहते हो कि हम विदेश जाएंगे, धन कमाएंगे, आनंद करेंगे, याकूब कहता है सुन तो लो, तुम्हारी जिंदगी है क्या? तुम्हारी जिंदगी तो उस घास के समान है जो रात भर उपजती है, सुबह जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो मुरझा जाती है। याकूब कहता है तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम जो सोच रहे हो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वरन ये कहो कि यदि प्रभु चाहे तो हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। आप कितनी बार बोलते हैं यदि प्रभु चाहे तो ऐसा करेंगे? आप सीधा अपने बारे में बोलते, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, तो इसलिए वो सफल नहीं होता। लेकिन यदि प्रभु चाहे तो मैं ऐसा करूंगा, तब उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा है। When we delight in God, He makes us what He wants. अब इसको ध्यान से सुनिए कि जब हम परमेश्वर में प्रसन्न होते हैं तो
तो वो हमसे वो चाहने की इच्छा उत्पन्न करता है, हमारे अंदर वो चाहने की इच्छा उत्पन्न करता जो वो चाहता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारा मन शरीर पर लगा रहता है और शरीर के हिसाब से हम सोचते हैं और हमारी इच्छाएं भी शरीर के हिसाब से है। तो हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के समान नहीं हो पाती। लेकिन जब हम प्रभु में मगन हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न करता है जैसा वो चाहता है। इसके लिए आपको पूरी तरह उसमें समा जाना है। क्या करना है? पूरा कंट्रोल, नियंत्रण पूरी तरह उसके हाथ में देना है। जिस गाड़ी का ड्राइवर परमेश्वर है वो कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता है और वो नियत समय पर अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। लेकिन अपने जिंदगी का गाड़ी हम खुद ही चलाना चाहते हैं। हम लोग जो है संडे स्कूल में गाना गाते थे, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है ना। हमारा जीवन छोटा है, एक गाड़ी के समान है। और ये गाना बोलता है कि ड्राइवर अगर यीशु है तो गाड़ी स्वर्ग को जाती है और ड्राइवर अगर शैतान है तो गाड़ी नरक को जाती है। तो आपका जीवन कौन चलाता? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिफोर व्हाट यू डू? आप जो करते हैं और जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं उसके पीछे कौन सी ताकत काम करती है? ये बहुत जरूरी है। कौन सी ताकत आपको काम करने के लिए धक्का देती है? रोज सुबह मैं उठकर बच्चों को धक्का देता हूँ, उठ जाओ, बिस्तर छोड़ो। 5 मिनट, 10 मिनट करते करते 1 घंटा से ज़्यादा हो जाता है उनको बिस्तर, कभी कभी 2 घंटा भी जो हो जाता है। तो मैं भी चालाक हूँ, अगर 8 बजे उठाना होता तो मैं सुबह 6 बजे से बोलना शुरू कर देता हूँ। डिसिप्लिन होना अच्छी बात है, इतना भी डिसिप्लिन मत हो कि एडवेंचर ही खत्म हो जाए। जिंदगी में हमेशा एडवेंचर होना चाहिए और जब एडवेंचर होता है तो आप आनंदित रहते हैं। देखो, आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें ना समझो तो अच्छा है। परिवार में हमें एडवेंचर को कायम रखना पड़ेगा। शादी से पहले मैं बहुत ऑर्गेनाइज आदमी था, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज। मेरे घर में अगर एक पिन है, आप मुझे पूछेंगे पिन कहाँ, तो मैं बता दूंगा वहाँ रखा। अगर वहाँ नहीं मिलेगा इसका मतलब पिन घर में नहीं है। और जब घर लॉक करना हो तो 5 सेकंड में बोल दूंगा चाबी वहाँ रखा, लॉक कर लो। अभी तो कई बार मैं देखता हूँ कि लॉक करते समय लोग चाबी खोजना शुरू करते हैं, चाबी रखा कहाँ। 15 मिनट निकल के चाबी मिल ही नहीं रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। मेरे किचन भी बहुत ऑर्गेनाइज होता था, घर भी, सब कुछ अपने जगह पर। कपड़ा जहाँ से निकालूंगा पहन के वापस वही रखेगा, वो इधर उधर नहीं रहेगा। शूज़ भी वही रखूँगा, हर कुछ ऑर्गेनाइज। तो शादी के बाद मुझे काफ़ी दिक्कत हो गया, क्योंकि मैं शादी के बाद यही उम्मीद करता था कि घर वैसे ही ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हो। क्यों? क्योंकि मैं 16-17 घंटे काम करता था। जब 16-17 घंटे काम करना है तो कुछ समय बचा, उसी में सोना है, सारा तैयारी करना है। तो मैं घर को ऐसा रखता था उस पर मेहनत करना ना पड़े, और जिस दिन छुट्टी है उसी दिन ठीक करूँगा, बाकी सप्ताह के 6 दिन वैसा रहेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अकेले हैं। लेकिन जब 2 लोग एक साथ रहने लगे तो ये संभव नहीं है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि जैसा मैं हूँ मेरी पत्नी ठीक उसका उल्टा है। अगर वो घर जाएगी और जैकेट खोल के रखेगी तो सवाल नहीं कि वो जैकेट वहीं पहुंच जाएगा जहां से निकला है,
वो वहां तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक मैं उसको उठाकर वहां एंगर में ना टांगू। तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, मैं अपने पत्नी पर हमेशा चिल्लाता रहता था, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो काफी तनाव। फिर वो मुझे बोलती, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा था, कोशिश कर रहा था वो उसको अपने समान बनाऊं। तो इसी में मैं काफी टेंशन में रहता था, आखिर ऐसा हो क्यों ना रहा है। लेकिन फिर मैंने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, या तो मुझे बदल दे या मेरी पत्नी को बदल दे। प्रभु मुझे ही बदल दिया। फिर मैं घर आया, अपना कोट उठा के फेंक दिया बिस्तर में। जूता खोल के, एक जूता उधर पड़ गया, एक जूता उधर पड़ा। खाना खा के प्लेट बिस्तर में छोड़ दिया। तब जिंदगी जीने में तब मुझे लगा आप सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आप अपने आप को बदलिए या सामने वाला को बदलिए। सामने वाला नहीं बदल रहा तो अपने आप को बदल लो। यही एडवेंचर है, जिंदगी की खूबसूरती यही है। आमतौर पर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, यही तरीका है। जरूरी नहीं है वही तरीका है। जिंदगी जीने के बहुत तरीके हैं। आपका तरीका एक हो सकता है लेकिन एकमात्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके तरीके से नहीं जी रहा, इसका मतलब नहीं वो बेकार है, वो अपने तरीके से जी रहा है। आपको लगता है वो गलत तरीके से जी रहा है तो उसको भी लगता है आप गलत तरीके से जी रहे हैं। हर एक का अपना जीने का तरीका है। सेवकाई के शुरुआती दिनों में मैं जवान लोगों के बीच काफ़ी काम किया, तो काउंसलिंग भी करता था, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा और बाइबल का भी स्टूडेंट रहा। तो लोगों को समझने के लिए साइकोलॉजी काफ़ी मदद करता है मुझे। तो कई बार लोग जब आते थे मेरे पास काउंसलिंग के लिए, तो उनको देखकर ही मैं पहचान लेता था, अनुमान लगा लेता था ये कैसा व्यक्ति है, क्या सोचता होगा, इसकी सोच कैसी होगी, इसका एटीट्यूड कैसा होगा। क्योंकि साइकोलॉजी में हम लोग ने ये पढ़ा है, ये पढ़ाई है। तो कई बार लोग आते थे, उसको देखकर मैं सोचता था कि इसको चेहरा से ही परख लेता था, जरूर इसके अंदर ऐसा ऐसा है। फिर जब उनको बोलता था तो आपको कैसे मालूम, तो मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगा। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सामने वाले को देखकर ही समझ लेता हूँ, पहचान लेता हूँ कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। तो मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूँ कि मैं सामने वाले का चेहरा देखकर ही समझ जाता हूँ इसके जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर ने मुझे बोला, सामने वाले भी तेरा चेहरा देखकर समझ जाता है। सिर्फ तू नहीं समझता है, वो भी जब चेहरा तेरा देखता है उसको भी समझ जाता है वो भी। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये समझने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। प्रतिदिन के जीवन में संघर्ष करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें। इंसान क्या चाहता है? आप चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए और दोनों किडनी खत्म हो जाए? आप क्या चाहते हैं? बड़ा मकान हो और दोनों पैर गायब हो जाए? बड़ी गाड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो? या आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं? अंततो गत्वा इंसान ये चाहता है खुश रहना, और खुश रहने के लिए इंसान कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। बहुत से पति पत्नी लंबे समय तक साथ रह रहे खुश नहीं है। बहुत से पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं। पति अपने पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों से संबंध रखते हैं और पत्नी भी अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष से संबंध रखते हैं। क्यों? खुश नहीं है, वो अलग नहीं होना चाहते। समाज में तो एक है, परिवार है, बच्चे हैं, उनको मालूम है अलग होंगे तो बदनामी होगा, तो एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होते। क्यों वफादार नहीं होते? क्योंकि एक दूसरे से खुश नहीं है।
खुश क्यों नहीं है? कौन व्यक्ति खुश रहता है और कौन खुश नहीं रहता? वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है जो किसी से कोई उम्मीद नहीं करता। जो उम्मीद लगाता है वो दुखी रहता है। वो हमेशा सामने वाले को बदलना चाहता है, इसलिए वो दुखी है। जब आप किसी से उम्मीद ना लगाएं तो आपको दुखी नहीं होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। तुम क्या लाए थे तो फिर टेंशन किस बात का है? फिर दुखी क्यों है? आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, इसलिए दुखी है। जब हम प्रभु में मगन हो जाते हैं तो प्रभु हमारी इच्छाओं को भी उस पर काम करता है। पहले मेरी इच्छा कुछ और होती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि इन इच्छाओं को मैंने सौंप दिया है। क्या किया है? अब इच्छाएं आती तो है लेकिन वो ठहरती नहीं है, वो एक ओर से आती है दूसरी ओर से। ये तभी संभव है जब आपने अपने आप को सौंप दिया है, अपने जीवन का नियंत्रण सौंप दिया है। पहले मेरे घर में किचन मेरे अंडर में था, क्योंकि मैं अकेला रहता था, तो जो मन होता था वही खाता था। मेरे घर में सीताफल कभी नहीं आया। पिछले दिनों किसी ने मेरे घर में सीताफल भेज दिया है, मैं उस पर काफ़ी क्रोधित हूँ। राजमा छोले कभी जब बैचलर था कभी नहीं खाता था, लेकिन शादी के बाद सीख लिया, राजमा भी खाता हूँ, छोले भी खाता हूँ, अब तो बना भी लेता हूँ कई बार। तो मेरी पत्नी ने बहुत कुछ सीखा जो उसको पसंद नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर इच्छाएं बहुत सी होती हैं। हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ये चाहते हैं। अगर किसी ने ये गाड़ी खरीद लिया तो मुझे वो गाड़ी चाहिए, ये घर लिया वो घर चाहिए। इच्छाएं अनंत होती है। अर्थशास्त्र में हम लोग इकोनॉमिक्स पर पढ़ते थे कि आवश्यकताएं अनंत होती है, उनकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे वो और नई आवश्यकताएं आती जाएगी। तो इंसान के जिंदगी में अनंत आवश्यकताएं हैं, तो इंसान सारी आवश्यकता पूरा नहीं करता। सबसे पहले वो पूरा करता है नितांत आवश्यकताएं, जो नितांत आवश्यक है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा। भोजन, वस्त्र, आवास, ये नितांत आवश्यकता है। उसके बाद आवश्यक आवश्यकताएं, वो नितांत से थोड़ा कम है। इसके बिना भी काम इंसान जी सकता है, लेकिन ये भी आवश्यक, जैसे शिक्षा है, नौकरी है। जब ये भी हो गया, उसके बाद इंसान नीचे जाता है भोग विलास में। अब वो अभिलाषा में पड़ता है। पहले नितांत आवश्यकता को पूरा करता है, फिर आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर जाता है अभिलाषा में। अब चलो पार्टी करना है, ये करना है, एंजॉय करना है, वो भी करेगा। फिर और आवश्यकताएं, और ये आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं तो अनंत है। क्या आप सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं? नहीं करते। तो इच्छाएं अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। परमेश्वर में जब हम मगन रहना सीखते हैं तो परमेश्वर इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देता है, और परमेश्वर हमारे अंदर हमें मजबूर करता है ऐसी इच्छा पैदा करने के लिए जैसा वो चाहता है। हालेलुया। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। ट्रू डिलाइट इन हिम कॉज अस टू टेक आवर साइट ऑफ व्हाट वी वांट इन ऑर्डर टू लॉन्ग फॉर व्हाट ही डिजायर्स। उसमें सच्चा आनंद हमें उस चीज से दूर कर देता है जिसे हम चाहते हैं। परमेश्वर में मगन रहना हमें उस चीज से दूर कर देता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो बुरा ही है। मनुष्य के मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो बुरा ही
है। जब परमेश्वर में मगन होते हैं तो परमेश्वर हम जो चाहते हैं उसको हटा देता है और उसके जगह भर देता है वो जो चाहता है। हालेलुया। इसमें सारा पानी निकाल देता है और वो पानी भरता है जो वो चाहता है कि हम पिए। हम नहीं कर सकते क्योंकि इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण, इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। अभी यहाँ बैठे बैठे आपको मन करेगा मुझे गोलगप्पे खाना है, घर जाके गोलगप्पे वापस जाते समय रेहड़ी पे 2 गोलगप्पे चबा लूंगी मैं, है ना। कुछ भी इच्छा। कई बार हमारे पेट भरा फिर भी इच्छा का कोई अंत नहीं है। इच्छा पर कंट्रोल भी नहीं है। कुछ भी इच्छा होने लगता है। इच्छा हमें बुरे रास्ते पर ले जाती है। इच्छा ही हमसे बुराई करवाती है। हमारे दिल की इच्छा होती है, फिर शरीर की इच्छा भी होती है। शरीर भी इंजॉय करना चाहता है और जब शरीर इंजॉय करना चाहता है तो अच्छा और बुरा नहीं देखता। शरीर को एक ही चीज़ अच्छा लगता है, 3 चीज़ अच्छा लगता है, इंटरटेनमेंट और उसको बस इंजॉय कराते रहो। उसको अच्छा और बुरा नापने का तराजू शरीर के पास नहीं होता है। उसको जो अच्छा लगता है वही करेगा। तो खाए जाओ, खाने का मन है तो खाए जाओ और फूलते जाओ और फिर उसको शरीर को शेप में लाने के लिए जब एक्सरसाइज करना पड़ता है कितना कठिन होता है। सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, फिर एक्सरसाइज करो, चर्बी घटाओ। ना वो परमेश्वर का भय मानता है ना इंसान का भय मानता है। उसको करना है सिर्फ एंजॉय। जब खाने का मन होगा खाएगा, गलत काम करने का मन होगा गलत काम करेगा, सही काम करने का मन होगा सही काम करेगा। उसको सही गलत का पैमाना उसके पास नहीं है। तो शारीरिक इच्छाएं भी हमारे अंदर होती है और हम जिंदगी भर वही करते रहते हैं जो शरीर चाहता है। सुबह खाना है, फिर दोपहर में खाना, रात में भी खाना है। इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ। अच्छा, मेरे घर में 2 बेटियां हैं और 1 पत्नी है। मेरे पास जितना कपड़ा है उनका 3 गुना 4 गुना 5 गुना कपड़ा उनके पास है। लेकिन जब भी पार्टी में जाना होता है वो बोलते हमारे पास कपड़े नहीं है। पूरा अलमीरा भरा हुआ है, बेड के अंदर भी कपड़ा है। मैं बोला इतना कपड़ा तो है नहीं, पार्टी में जाने के लिए कपड़े नहीं है। शादी किसी का भी शॉपिंग इनको करना ही है। दूर से पता चल गया रिश्तेदार में शादी शॉपिंग करना, क्यों हम कपड़े नहीं, शादी में क्या पहनेंगे। मैं सोचता हूँ मैं पिछले 20 शादी में एक ही सूट पहन रहा हूँ। अभी किसी के शादी आ गया, साड़ी नहीं, मेरे पास चांदनी चौक चलो साड़ी लेना है। मैं सोचता हूँ कि इच्छाएं कैसी होती है इंसान की, कोई अंत नहीं है। इच्छा ये नहीं देखता आपके पास पैसा है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इच्छा पूरा करना है। तो इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है। कई लोग इच्छा पर कंट्रोल नहीं होने के कारण गरीब बन जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, गलत रास्ते पर जा जाते हैं, विनाश कर लेते हैं, क्योंकि इच्छा पर उनका कंट्रोल। अभी शराबी व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा होती है तो कुछ ना कुछ करके शराब पिएगा। पैसा खत्म हो गया, पत्नी को मारेगा, उसका पैसा छीन लेगा, फिर घर का सामान बेचने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर शराब पीने की इच्छा है। मुझे पीना है चाहे कुछ हो जाए। उसका दिमाग अच्छा और बुरा सोचना बंद कर देता है। उसको करना क्या है, इच्छा पूरा। तो इच्छा पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन वही शराबी व्यक्ति जब कलीसिया में आ गया और पवित्र आत्मा जब उसके जीवन में काम किया तो उसकी इच्छा बदल गई। अब उसकी इच्छा शराब पीने की नहीं होती है। तो परमेश्वर में जब मगन रहते हैं तो परमेश्वर इच्छाओं को ही बदल देता है। जो शरीर पहले दिन और रात पाप करने के बारे में और व्यभिचार करने के बारे में सोचता था, वो शरीर सोचने लगा कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हालेलुया। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब परमेश्वर में मगन रहते हैं तो परमेश्वर इच्छाओं को उत्पन्न करता है। हमारी इच्छाओं को हटाकर अपनी इच्छा
हमारे अंदर डालता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है। ये तभी हो सकता है आप उसमें डूब जाएं। क्या करें? बपतिस्मा में हम पानी में डूब जाते हैं, पूरी तरह डूब जाते हैं। कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं, पानी छिड़क दिया, हो गया बपतिस्मा। तो परमेश्वर का गुण भी थोड़ा थोड़ा उसमें रहता है, पूरा नहीं रहता। पूरी तरह प्रभु में डूबना है। थोड़ा डूबू काफ़ी नहीं है ना, ज़्यादा डूबू काफ़ी नहीं है, पूरा पूरा डूबना है। कितना डूबना है? पानी के अंदर गए आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं मर चुका हूँ। जब पानी से निकले अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह, जब मसीह मुझ में जीवित है मैं वही सोचूंगा जो मसीह सोचता है, वही करूंगा जो मसीह चाहता है। परमेश्वर के पास सोना चांदी की कमी है। स्वर्ग में सड़कें भी सोने की है। जो सोने की सड़कों पर चलता है वो 10 ग्राम और 100 ग्राम सोना आपके लिए नहीं दे सकता। किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम अपने आप पर भरोसा करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा जब तक एक बालक के समान ना बनो परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? अगले संडे आप बोतल में दूध लेके आ जाए या पीने लगे कि मैं बालक हूँ? नहीं। अगर आप अभी भी घुट घुट कर रोते हैं, तकलीफ में है, फिर यीशु मसीह क्या किया क्रूस पर? क्या क्रूस पर उसने हमारे तकलीफ़ों को नहीं लिया, हमारे आंसुओं को नहीं ले गया, हमारे बीमारी को नहीं ले गया? अगर आप अभी भी बीमारी में जीवन जीते हैं फिर यीशु मसीह क्या किया क्रूस पर? अभी भी उदास, मायूस, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई समझता नहीं, तो ये क्यों लिखा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। तो शैतान नहीं चाहता कि आप वैसा बने जैसा परमेश्वर चाहता है, और हम भी नहीं चाहते। सिर्फ शैतान को दोष देना ठीक नहीं है, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम शरीर के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात लोभ, व्यभिचार, कुकर्म, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, डाह, मतवालापन, ये सब किसके काम है? तो आपके पास शरीर है तो ये सब काम होगा। लेकिन पौलुस कहता मैं आत्मा से शरीर के क्रियाओं को मारता हूँ। सिर्फ आत्मा मार सकती है, आप नहीं मार सकते। इसलिए इस 2025 में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु पर भरोसा करना सीखें। डरो मत, प्रभु सब संभाल लेगा। क्या कोविड में आप जिंदा नहीं रहे? आपने नौकरी किया, कमाया, फिर भी जिंदा है। क्या कोविड में ऐसा रहा कि आपको भूखे रहना पड़ा, खा खा के और मोटे हो गए? इस साल में प्रभु पर भरोसा करना सीखो और देखो कि प्रभु कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है। 2-3 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 आयत। जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के हृदय में नहीं चढ़ी, वे बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। आपके आंखों ने देखा नहीं है, ना आपके कान ने सुना है, ना आपके चित्त में कभी ऐसा चढ़ा है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं परमेश्वर से। है? बोलिए मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। बात मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर के राज को प्रथम स्थान दो, जो कुछ वो तुमसे चाहता है वही करो, तब ये सब वस्तु तो मिल जाएगी। जो कुछ वो चाहता है वही करो। उसके धराज और धार्मिकता का खोज करने का क्या मतलब है? जो वो चाहता है वही करो, तो सब वस्तुएं, ये सब वस्तुएं क्या है? अन्य जाति के लोग यही चिंता करते रहते हैं। 32 आयत में लिखा है क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, भोजन, वस्त्र, आवास। लेकिन तुम इनके बारे में चिंता मत करो, तुम वो करो जो वो चाहता है। लोगों के पास काफ़ी पैसा है, नींद ही नहीं आती उनको, रात भर सोचते रहते हैं यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इस कंपनी में लेंगे, बैंक में लॉकर है, ये है। इतना पैसा होने के बाद भी नींद नहीं आती।
परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही मीठी नींद प्रदान करता है। हालेलुया। मुझे तो बहुत नींद आती है और मेरी पत्नी को मुझसे भी ज़्यादा नींद आती है, कोई टेंशन नहीं। एक और आयत और पढ़ेंगे, रोमन 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर, कुछ भी हो, लोग आपके ऊपर जलता हुआ तीर फेंकेंगे, वो फूल बन के आएगा। फ्लावर समझाए क्या? लोग आग का गोला फेंक रहे हैं लेकिन आपके पास फूल आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगन हो जाओ। प्रभु का लत, प्रभु का धुन, यीशु मसीह बोला ना, तेरे घर की धुन मुझे खा गई। धुन चढ़ा हुआ रहता है। जिस दिन प्रभु का धुन चढ़ गया आपको, कोई टेंशन नहीं। आपको खून पसीना एक करके एक एक दमड़ी जमा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। जब सामने लाल समुद्र आ जाएगा, प्रभु क्या करेगा? 2 टुकड़ा करके बोलेगा चलो इसमें। आप तभी मरेंगे जब प्रभु चाहता आप मरे, उससे पहले मत मरो। और मर मर के मत जियो। बुराई से दूर रहो, पाप से भागो, व्यभिचार से भागो, प्रभु में आनंदित रहो। व्यवस्था विवरण में प्रभु ने कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओगे। जब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, खुश रहेगा, तो वस्त्र मायने नहीं रखता। प्रेयर मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। जब आप प्रार्थना में बैठ गए तो चांद वो हो जाएगा। इसलिए रोज प्रार्थना करो अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करो। रोज प्रार्थना करो। आप देखना प्रार्थना करते 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 वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु की इच्छा आ जाएगी तो समझ जाओ आपको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु में मगन हो जाओ। हालेलुया।